दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, इस शहर को बैतुल मुक़द्दस के नाम से जाना जाता है और इसको यरूशलम भी कहते हैं। ये शहर दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक माना जाता है। इस शहर के लिए हमेशा से ही जंगें होती रही हैं। आज तक इतिहास में इतनी जानें शायद ही किसी शहर के लिए गई होंगी जितनी जानें इस शहर के लिए गई हैं, क्योंकि जितनी जंगें इस शहर को हासिल करने के लिए लड़ी गई हैं, इतनी जंगें शायद ही किसी और शहर के लिए लड़ी गईं। ये शहर मुसलमान, यहूदी और ईसाइयों तीनों के लिए मुक़द्दस है। बात करें यहूदी धर्म की तो उनके मुताबिक हमारी इस दुनिया की शुरुआत इसी शहर से हुई थी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटी की कुर्बानी इसी शहर से शुरू की थी। इस शहर में वो दीवार भी मौजूद है जिसे यहूदी धर्म में सबसे ज़्यादा मुक़द्दस माना जाता है। ये वो दीवार है जिसको वेस्टर्न वॉल और दीवार क्रिया के नाम से भी जाना जाता है। यहूदियों का मानना है ये दीवार उस हैकले सुलेमानी का हिस्सा है जिसे हजारों सालों पहले सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनवाया था, और ईसाइयों का मानना है ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का शहर है। साथ ही साथ ईसाइयों का सबसे मेन कलीसा भी यहीं मौजूद है, और मुसलमानों के लिए ये शहर इसलिए मुक़द्दस है। इस शहर में मुसलमानों का क़िबला अव्वल मस्जिद अक्सा मौजूद है जिसे अल कुद्स के नाम से भी जाना जाता है। मुसलमानों में इस शहर को मक्का और मदीना के बाद सबसे अफजल माना जाता है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उनके सहाबा ने तकरीबन 17 महीने इसी मस्जिद की तरफ मुंह करके नमाज अदा की, और यही वो जगह है जहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की इमामत फरमाई और इसी जगह से मेराज की तरफ सफर शुरू किया। इस शहर को हासिल करने के लिए पहले मुसलमान और ईसाइयों में जंग होती रहती थी, और आज के दौर में भी इस शहर को हासिल करने के लिए जंगें होती रहती हैं। लेकिन इस दौर में मुसलमानों से लड़ने वाले ईसाई नहीं बल्कि यहूदी हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस शहर के इतिहास के बारे में। इस शहर को सबसे पहले हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फतह किया था। दाऊद अलैहिस्सलाम को ईसाई और यहूदी धर्म में डेविड के नाम से जाना जाता है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस शहर को फतह करने के बाद इसको अपनी राजधानी बनाया था। दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस इलाके पर लगभग 33 साल हुकूमत की। उनके बाद इस इलाके पर उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत हुई। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ही हैकले सुलेमानी को बनवाया था। दोस्तों, सुलेमान अलैहिस्सलाम के जाने के बाद इस शहर में बहुत से उतार चढ़ाव आते रहे। यहूदियों की सबसे बड़ी बर्बादी जब शुरू हुई, जब 598 ईसा पूर्व यानी ईसा अलैहिस्सलाम से लगभग 600 साल पहले बख्ते नसब नाम के बाबुल के एक जालिम बादशाह ने यरूशलम शहर पर हमला कर दिया। उसने यरूशलम शहर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और कई हजारों यहूदियों को कत्ल कर दिया, और बहुत सारे यहूदियों को अपने साथ गुलाम बनाकर अपने शहर बाबुल ले गया, और इस हमले में उसने ऐतिहासिक इमारत हैकले सुलेमानी को भी तोड़ डाला। उसके बाद धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और कुछ सालों बाद ही ईरान के एक रहमदिल बादशाह साइरस द ग्रेट ने उस बाबुल के बादशाह पर हमला कर दिया, जिसने यहूदियों को कत्ल किया था और सभी गुलाम यहूदियों को आज़ाद कर इनको अपने वतन जाने की इजाज़त भी दे दी। यहूदियों ने अपने शहर में वापस आकर उस हैकले सुलेमानी को दोबारा से बना लिया। मगर दोस्तों, वक्त एक बार फिर से बदला। 70 ईसवी में उस वक्त की सबसे बड़ी हुकूमत रोमन हुकूमत ने यरूशलम पर हमला कर दिया। रोमन शहंशाह टाइटस जब इस शहर में दाखिल हुआ तो उसकी पूरी फौज ने इस शहर को बर्बाद कर दिया और हैकले सुलेमानी नाम की उस इमारत को फिर से तोड़ डाला। दोस्तों, अब यरूशलम पर रोमियों की हुकूमत थी। रोमी यहूदियों पर बहुत जुल्म किया करते थे, और जिस जगह पर हैकले सुलेमानी हुआ करता था, रोमी उस जगह पर कचरा डाला करते थे। आपको बता दें, यरूशलम की ये वीरानी कुछ सालों तक नहीं बल्कि सदियों तक चलती रही थी, और आखिरकार 638 ईस्वी में मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक ने इस शहर को रोमियों से बगैर जंग किए फतह कर लिया, और फिर इसके बाद ये शहर लंबे वक्त तक मुसलमानों के ही अंडर में रहा। मगर हमेशा ईसाई फौजें इस शहर को मुसलमानों से हासिल करने की कोशिशें करती रहती थीं, मगर लाख कोशिशों के बाद भी ईसाई फौजें मुसलमानों से इस शहर को हासिल नहीं कर पा रही थीं। लेकिन जब बाद में मुसलमानों की अंदरूनी लड़ाइयों की वजह से मुसलमानों की खिलाफत
यानी खिलाफत अब्बासिया कमजोर पड़ गई थी। तो 1099 में ईसाई फौजों ने एक बार फिर इस शहर को मुसलमानों से हासिल कर लिया था, मगर इस शहर को अभी ईसाइयों के हाथों में गए हुए चंद साल ही गुजर पाए थे कि मुसलमानों में एक शेर मर्द पैदा हो गया, जिसे आज दुनिया सलाउद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है। वही सलाउद्दीन अय्यूबी जिसने बचपन से ही कसम खा रखी थी कि वो बैतुल मुकद्दस को हासिल कर कर ही रहेगा। इसी वजह से सलाहुद्दीन अय्यूबी ने शुरू से ही इस शहर को हासिल करने की कोशिशें शुरू कर दी थीं और आखिरकार 1187 ईस्वी यानी 100 साल से पहले ही सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस शहर को फिर से फतह कर लिया और एक बार फिर इस शहर पर मुसलमानों की हुकूमत आ गई। इसके बाद भी इस शहर को हासिल करने के लिए मुसलमानों और ईसाइयों में कई जंगें लड़ी गईं, मगर लाख कोशिशों के बावजूद दोबारा ईसाई लोग मुसलमानों से इस शहर को नहीं छीन सके और अगले लगभग 600 से 700 साल तक ये शहर मुसलमानों के अंडर में रहा। आपको बताते चलें कि 1517 ईस्वी में इस शहर को खिलाफते उस्मानिया के ताकतवर सुल्तानों में से एक सुल्तान यानी सलीम अव्वल ने फतह करके अपनी खिलाफते उस्मानिया में शामिल लिया था और फिर 1517 से लेकर 1917 तक ये शहर सल्तनते उस्मानिया का ही हिस्सा रहा था। इस पूरे दौर में सल्तनते उस्मानिया ने इस शहर को बहुत तेजी से डेवलप किया था। इस शहर के इर्द गिर्द दीवारें बनवाईं, रोड डलवाए, डाक का निजाम कायम किया। इसके अलावा 1892 ईस्वी में रेलवे लाइन भी बिछवा दी गई थी। वैसे तो सल्तनते उस्मानिया के दौर में ही यहूदियों ने यहाँ आकर अपनी एक अलग रियासत बनाने की प्लानिंग शुरू कर दी थी, मगर सल्तनते उस्मानिया के आखिरी सुल्तान, जिन्हें अब्दुल हमीद सानी के नाम से जाना जाता है, वो इस बात को अच्छी तरीके से समझ गए थे। इसीलिए यहूदी उनके दौर में लाख कोशिशों के बाद भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके थे और उन्होंने इन साजिशों का बड़ी होशियारी के साथ मुकाबला किया। मगर दोस्तों, अब्दुल हमीद सानी के बाद सल्तनते उस्मानिया हद से ज्यादा कमजोर पड़ गई और आखिरकार 1917 में ब्रिटिश अंपायर ने सल्तनते उस्मानिया के इस हिस्से पर यानी फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया और इसके बाद लगभग 3 तिहाई तक ये हिस्सा ब्रिटिश अंपायर के हिस्से में ही रहा। और यही वो दौर था जब पूरी दुनिया के यहूदियों को बुलाकर फिलिस्तीन में जमा करना शुरू कर दिया था। सबसे पहले 1947 में यूनाइटेड नेशंस की तरफ से उस बंटवारे को मंजूरी दे दी गई, जिसके मुताबिक फिलिस्तीन के 2 हिस्से किए जाने थे। एक हिस्सा यहूदियों को दिया जाना था और एक मुसलमानों को। और उसके बाद आखिरकार 1948 में इजराइल देश का ऐलान भी कर दिया गया। इसके साथ ही फिलिस्तीन के 2 टुकड़े कर दिए गए। दूसरी तरफ जब बाकी बचे हुए अरब देशों ने देखा कि उनके साथ धोखाधड़ी करके फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है, तो उन्होंने इस फैसले को रोकने की भरपूर कोशिशें की और इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। मगर इजराइल के साथ यूरोपियन मदद होने की वजह से अरब देश इस जंग को जीत ना सके और ऐसे ही इजराइल और अरब देशों के बीच काफी जंगें हुईं, जिसमें इजराइल फिलिस्तीन पर कब्जा करता चला गया। आज भी बहुत सारे देश इजराइल के फिलिस्तीन पर किए गए कब्जे को गलत मानते हैं, मगर उसके बाद भी इजराइल ने बैतुल मुकद्दस पर ही नहीं बल्कि फिलिस्तीन पर भी कंट्रोल कर रखा है। इसी वजह से आज भी इजराइल और हमास के बीच इस शहर को लेकर लड़ाई चलती रहती है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए।